गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। पहले मुझे बोलने तो दो भाई, बोलने दो भाई, बोलने दो। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी। ये नाम हमारे लिए सरप्राइज नहीं है भाई। सरप्राइज क्या ये बताओ यार। तो सरप्राइज बताएगा कि नहीं बताएगा यार? बता रहा हूं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि सरप्राइज क्या है। अरे तो बता ना भाई। हाँ, वही बता रहा हूँ। देखिए, आज मैं जो सरप्राइज देने जा रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है। देखिए दोस्तों, वैसे कल आपने सोडा शॉप पे बिल्कुल सही कहा कि मैं बहुत ही रूल्स और रेगुलेशन के पीछे दौड़ता रहता हूँ, भागता रहता हूँ। तो मेरी प्रिय पत्नी माधवी ने कल मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मैं अच्छा और लाडला सेक्रेटरी बन के भी सोसाइटी चला सकता हूँ। भाई माधवी भाभी के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल। इसलिए आज नो रूल्स नो रेगुलेशंस, ओनली धमाल मस्ती और एंजॉयमेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बप्पा के भक्तों के दिलों में सिद्धि विनायक मंदिर का एक अनोखा ही स्थान है। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 20 से 25 हजार लोग बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर आने वालों की हर प्रार्थना पूरी होती है। अरे आप लोग यहाँ? हम लोग तो बापा के दर्शन करने आए हैं और तुम क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ सिद्धि विनायक मंदिर पे, बस वही काम चल रहा है। अच्छा, वाह। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? अरे वो जरा कुछ खास है। हाँ, मतलब क्या है, आज मैंने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सरप्राइज देने का निश्चित किया है। हाँ। तो मतलब आप सब लोग साथ में आए? बिल्कुल, पूरी सोसाइटी साथ में है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अरे? तो देखा आप लोगों ने कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी यहाँ पे अकेले नहीं आए हैं बप्पा के दर्शन के लिए, बल्कि पूरी सोसाइटी को एक साथ लेकर आए। ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की एकता। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ ना, हाँ रीटा, मजा आएगा। हाँ, और मैं इसे कवर भी करूंगी। अरे बराबर, हाँ, चलो। तो चलिए अब चलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के साथ एक अनोखे सरप्राइज के लिए। तैयार हो जाइए और देखते रहिए कल तक। तो बोले गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति। अरे वाह भिड़े, अरे मान गया भाई, मान गया। मजा आया ना? मस्त है ना? चलो कैमरा लेके अंदर चलो। चलो सामने आते हैं, हम लोग आते हैं। जबरदस्त। अरे भाई, भिड़े ने बोला है खास किसी को टिकट निकालने की जरूरत नहीं है। अरे कैसा लगा सरप्राइज? जेठालाल, तुम्हारे लिए आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा। थैंक यू भाई जेठालाल, तुम्हारे लिए खास और एक सरप्राइज है। अरे भाई, तू अभी रुलाएगा क्या? अरे भाई जेठालाल, गोकुलधाम सोसाइटी का जिसने रिनोवेशन किया उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? तूने तो भाई सच में रुला दिया। कोई बात नहीं।
बोल बाबू। मुझे ये ओपनर बस का आइडिया बहुत मस्त लगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ मेरी शादी की बारात हम ऐसी ही बस में निकालेंगे। अरे पप्पू, और शादी की बारात ही क्या, तेरी शादी भी इस बस में ही बनाएंगे। मजा आएगा, पगड़े झगड़े पाएंगे, गरबा वरबा खेलेंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। लेकिन थोड़ी हाँ पिड़ू, इसकी शादी करना किसी के बस में नहीं है ना। अहो, थैंक यू इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। एक्चुअली इस थैंक यू की असली हकदार तुम हो। मी? हाँ, तुमने मुझे समझाया तो मुझे आइडिया आया ना। नहीं नहीं, पर आइडिया किसका था? ठीक है, आवडला ना। बस इश, ते कुठे? अरे ते नाही, हे असं बापू जी, मजा आ रहा है ना? अरे बहुत मजा आ रहा है जेठिया। ये बिल्ली मास्टर ने तो कमाल कर दिया है, पूरा मुंबई दर्शन करा दिया। वाह वाह वाह, क्या लग रहे हैं बापू जी। संभाल संभाल संभाल। वाह पापा, बहुत मजा आ रहा है। अरे बेटा सबको बहुत मजा आ रहा है। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो गोली? पापा खाली हो गया है। बेटा मान लो अगर हमारे घर में आके कोई कचरा फेंकेगा तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा पापा। तो वैसे ही बेटा हम मुंबई में रहते हैं, पूरी मुंबई हमारा घर है, हमें पूरी मुंबई को स्वच्छ रखना है। सही बात है पापा। सॉरी पापा, अभी ये रैपर मैं मेरे पॉकेट में रखता हूँ, जब मुझे डस्टबिन दिखेगा तब मैं उसमें डाल दूंगा। That's like a good boy. थैंक यू पापा। Welcome बेटा। ये ब्रिज मालूम है कौन सा है? नहीं। अरे वो पिक्चर देखने नहीं गए थे हम लोग, मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन जी की। उसमें नहीं हो ऐसे बाइक पे अमिताभ जी ऐसे गाना गाते गाते। हाँ वो। हाँ। क्या मस्त लग रहा है। पूरी गोल घूमती है होटल। अच्छा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी गोकुल धाम सोसाइटी के सभी निवासी इस ओपन बस में मुंबई दर्शन को कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हम लोगों के साथ एंजॉय कीजिए मुंबई दर्शन कल तक में। नहीं अभी देखना आगे चौपाटी आएगी। चौपाटी से कुछ याद आता है? क्या? अरे मुंबई में सबसे पहली बार घुमाने के लिए आप मुझे चौपाटी में लेकर गए थे। अरे याद है तुझे अभी भी? हाँ, और पता है आपने मुझे गैस का गुब्बारा ला कर दिया था। और वो भी याद है तुझे? मुझे याद नहीं है बोल। और गलती से मेरे हाथ से वो गुब्बारा छूट गया तो आप गुब्बारा को ऐसे देखते देखते दौड़े और दौड़ते दौड़ते सीधा समंदर में चले गए थे। और टपू के पापा एक बात कहूँ, समुंदर में नहा के आप नमकीन लग रहे थे। कभी बताया नहीं तूने मुझे। बागेश्वर जी, अभी अभी ये वीटी एरिया गया ना? हाँ बावरी जी, और बहुत जल्द मैं भी आपको वीटी दूंगा। और मैं पूरे वीटी एरिया का क्या करूंगी? नहीं बावरी जी, वीटी एरिया नहीं, वीटी मतलब आपके हाथों में अंगूठी पहनाऊंगा बहुत जल्द। हाँ। बबीता जी, हाय। अभी इधर से हम जाएंगे ना, हाँ? तो उधर की तरफ वो एक व्हेल म्यूजियम आएगा। गए आप उधर कभी? व्हेल म्यूजियम? हाँ, व्हेल मछली आती है ना, उसके ऊपर से उसका नाम रखा है व्हेल म्यूजियम। ओह नो, आई थिंक जेठाजी इट्स कॉल्ड प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ग्रेट ब्रिटेन देश में वेल्स नाम का एक जगह है, सो उसके ऊपर ये म्यूजियम है। या नहीं,
वो बराबर है, लेकिन क्या है वो जो आप बोल रहे बराबर है, लेकिन उधर है ना समंदर किनारा है, तो उधर बहुत सारी वेल मछली है, बहुत ज्यादा प्रमाण में पाई जाती है, इसलिए उस प्रदेश का नाम वेल पड़ा है। और उसके ऊपर से ये वेल म्यूजियम इधर नाम पड़ा, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम। हाँ। वो देखो राजाबाई टावर। अरे अरे छोड़, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। थैंक यू। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसी खुशी का इस दुनिया में अब ये नया नाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। ओ जेठा भाई, ये भीड़े भाई, ओ मेहता जी, ओ अति भाई, अरे और रोशन सिंह, ओ अय्यर भाई, ओ पोपटलाल, ओ अब्दुल भाई, और सबके प्यारे चंपक चाचा। भाषा मजहब अलग हो चाहे रहते हरदम साथ हैं। हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, ब्यूटी क्वीन बबीता जी, गरबा क्वीन दया भाभी। हर जोड़ियां मत वाली है, जैसे गरबे की ताली है। कुछ खोटी है, कुछ मीठी है, सबकी जोड़ी दिल वाली है। हर जोड़ियां मत वाली है, जैसे गरबे की ताली है। नट्टू काका, ए बाघा, कोई सयाने कोई दीवाने, कोई यहाँ पर मस्ताने हैं। कोई है टेढ़े, कोई है मेढ़े, कोई प्यार के परवाने हैं। कोई रंगीले, कोई रसीले, कोई यहाँ पर बड़बोले हैं। कोई गोल है, कोई ढोल है, सभी यहाँ पर अलबेले हैं। हंसते और हंसाते रहना यही हमारा काम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। हंसी मजाक मस्ती मनोरंजन प्यार धमाल एकता स्नेह जैसे अनगिनत गुणों और भावों से भरपूर इस अनुपम अद्वितीय हास्य धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ये अनुपम यात्रा जारी है। आज हमने 1501 एपिसोड पूरे किए हैं और हंसी की ये यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। श्री सिद्धिविनायक गणपति के आशीर्वाद के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं थी। दोस्तों, कोई भी सफर यादगार तब बनता है जब हम सफर लाजवाब हो, साथी लाजवाब हो, और हमें मिले आपके तौर पे हम सफर और साथी। आपके साथ इस यात्रा का एक एक पल बड़ा मजेदार और यादगार बन गया। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी क्रिएटिव टीम, गोकुलधाम के सभी निवासी और इस धारावाहिक के निर्माता श्री असित कुमार मोदी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हम पर हंसते बड़ा अच्छा लगता है और जीवन में यही चीज सीखने की है कि स्वयं पर हंसा जाए, दूसरों पर नहीं हंसा जाए। दोस्तों,
इस 1500वें और 1500वें एक एपिसोड की यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ लोगों का सहयोग रहा है, जिन्हें हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। हमारे शुभचिंतक श्री हेमराज भाई शाह, श्री जनक सिंघवी और सिद्धिविनायक मंदिर संस्थान के श्री नरेंद्र हाणे, श्री मंगेश सिंधे, श्री प्रवीण ठाकुर और विशेष तौर पे मुंबई पुलिस, इन सब के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुल धाम में खुशियां बहुत ज्यादा देर टिकती नहीं है, ये खुशियों का गुब्बारा फूटने वाला है। फिर देखिए आपके घरों में किस तरह से ठहाके तैरेंगे। हमारे साथ कल का एपिसोड देखना भूलिएगा मत। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसी तरह। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है, 8वां गोकुल धाम है। आज तो बड़ा आनंद आ गया। आज का दिन तो जीवन भर याद रहेगा। मैं तो श्री सिद्धिविनायक जी के दर्शन करके धन्य धन्य हो गई। मैंने तो उनसे प्रार्थना भी की कि वो जल्दी आपको और मुझे हमेशा हमेशा के लिए एक कर दे। सच? बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बागेश्वर जी, एक बात बताइए, जब जुड़े भाई हमें रुकने के लिए इतना कह रहे थे तो हम रुके क्यों नहीं? बावरी बेटा, जुड़े भाई नहीं, उनका नाम भिड़े भाई है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं बावरी जी, इस बार आपकी गलती से कोई मिस्टेक नहीं हुई। मतलब उनका नाम भिड़े भाई नहीं, जुड़े भाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से जबरदस्त जुड़े हुए हैं। वो तो है, लेकिन मुझे अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। वो लोग हमें इतना रोक रहे थे तो हम रुके क्यों नहीं? जल्दी क्यों आ गए? हमें ना उन लोगों के साथ होना चाहिए था, इतना मजा आता ना। मैं आपको समझाता हूँ बावरी जी। वो क्या है, हमारे सेठ जी और गोकुल धाम वाले बहुत अच्छे हैं। ऐसे प्रोग्राम में हमें हमेशा बुलाते हैं क्योंकि वो लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, इसीलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें। कल सवेरे जाके टाइम पे दुकान खोलनी है। सेठ जी लेट आएंगे तो चलेगा। बराबर है। और अगर हम लोग भी वहाँ रुकते तो कितनी देर हो जाती। इसलिए उन्होंने हमें इतना कहा, फिर भी हमने उन्हें मना कर दिया। अब समझी मैं, फिर तो आपने ठीक किया। और बावरी जी, हमें ऐसा मौका कब मिलता? इतनी मस्त रोमांटिक रात है, हम दोनों एक दूसरे के साथ है, हाथों में एक दूसरे का हाथ है। रिक्शा मिल गई, आइए। इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है, 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है, 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। कितना मस्त सजाया है। ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। ओ ऐसे कमाल हो गया भाई। हम लोग एक दिन के लिए बाहर क्या गए और कोई हमारी सोसाइटी एकदम जगमग जगमग करके चला गया यार। अरे यहाँ किसी की शादी वादी है पोपटलाल? अरे भाई, मैं तो आप लोगों के साथ था, मेरी शादी कैसे हो सकती है? अरे भाई, तुम्हारी शादी तो कभी, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी नहीं, लेकिन सोसाइटी में किसी की भी शादी हो तो तुम्हें सबसे पहले पता चलता है ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यों? मैंने कोई मैरिज ब्यूरो खोला है? जो अच्छा आइडिया खोल ले भाई, किसी और के लिए लड़के ढूंढते ढूंढते अपने लिए औरत मिल ही जाएगी। जेठालाल, अरे एक मिनट, आप लोग अंदाजा लगाना बंद कीजिए। जेठालाल, यहाँ पे किसी की शादी नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है भाई? क्या ये अपने सोसाइटी का सेलिब्रेशन है और आज के सरप्राइज का एक हिस्सा है। लवली, क्या बात है बड़े भाई। एक और सरप्राइज। अरे भाई भिड़े, तुम्हारा नाम आत्माराम भिड़े नहीं, अब तो सरप्राइज राम भिड़े होना चाहिए। अरे आत्माराम, पूरा दिन खत्म हो गया लेकिन तुम्हारा सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। हाँ। भिड़े भाई एक और सरप्राइज सोच है, टेटो बोलो। ओ बोल भाई बोल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब्दुल। ओके,
पहुंच गए? हाँ आ जाओ, हाँ हाँ अभी आ जाओ। अरे भिड़े भाई, मैडम किसको बुला रहे हो? यार पता चल जाएगा, पेशेंस पेशेंस। वो देख, केक? अरे वाह भिड़े मास्टर, केक मंगवाया है? थैंक यू। टप्पू सेना आइए। चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। केक सजा कर लाते हैं। अब्दुल भाई ऐसे सुन। थैंक यू। वो ना पार्टनर। भिड़े भाई ये केक किसके लिए है? आज किसका विश यू हैप्पी बर्थडे है? अरे पगली इतना भी नहीं समझे, भिड़े ने केक मंगाया मतलब भिड़े का ही बर्थडे है। हाँ, आपने भी अच्छा सरप्राइज रखा। भिड़े बहन अब छुपी रुस्तम हो। आज पर हमको बर्थडे बम देते हैं। आज मेरा बर्थडे नहीं है। अय्यर भाई को दो। अय्यर भाई को करो। मारा को क्यों? आपने क्यों बोला भिड़े का बर्थडे है? वो भिड़े तो बोल रहा है उसका बर्थडे नहीं है। नहीं है मेरा बर्थडे। अरे तो फिर केक क्यों मंगाया? पोपटलाल, जब केक होता है तभी बर्थडे मंगवाना चाहिए। जब बर्थडे होता है तभी केक मंगवाना चाहिए। अरे भाई खुशी का मौका है इसलिए केक मंगाया है। सही बात है। ये भी एक सरप्राइज का हिस्सा है भाई। अच्छा, अभी तक चल रहा है सरप्राइज? ओह अच्छा। भिड़े अंकल ये देखिए। व्हाइट चॉकलेट का डेकोरेशन वगैरह। सात अजूबे। सात अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। पूछो मत भाई। क्या बात है भिड़े भाई, आज तो तूने पूरी सोसाइटी का उत्सव करवा दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही काम है साहब। और भाई भिड़े, आज तूने ये जो कुछ किया है उसके बाद तू सोसाइटी का एक सेक्रेटरी कहलाने के लायक नहीं रहा। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं क्या? हम बराबर है ना बापूजी? हैं? नहीं, मतलब ये सब कुछ सोसाइटी का एक सेक्रेटरी थोड़ी कर सकता है। ये तो परिवार का एक सदस्य अपने परिवार के लिए ही कर सकता है। राइट। सही बात है। एकदम करेक्ट निकल गई जेठा ब्रा। और पिड़ो यारा, और हम लोग बोलते हैं ना हमारा गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार की तरह है। और आज तूने अपनी हरकतों से ये बात सच करके दिखा दी। हरकतों से नहीं, अपनी इस कोशिश से, अपने इस प्रयास से। रियली भिड़े भाई, आज का ये सरप्राइज हमें हमेशा याद रहेगा। हाँ, थैंक यू सो मच। और भिड़े भाई, आपने हम सबको साथ में सिद्धि विनायक देव के दर्शन करवाए, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच भिड़े भाई।
और वो अपनी ओपन बस में जो पूरा मुंबई दर्शन करवाया ना, उसके लिए तो थैंक यू सो 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 मच। ऊपर से केक तो सोने पे सुहागा हो गया। सही बात है। भिंडी मास्टर, मैं तुझे मास्टर कहता हूँ ना, लेकिन तू तो मास्टर प्लास्टर निकला। चाचा जी प्लास्टर नहीं, मास्टर ब्लास्टर। वही। 3 cheers for Vid uncle. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी श्रीयुत आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा विजय असो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन 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 ये सरप्राइज देने के पीछे मुझे जिसने प्रेरणा दी वो है मेरी प्रिय पत्नी माधवी। क्या बात है मैं कल जब मैं सोडा शॉप से घर पे आया था तो मैं बहुत गुस्से में था। तब माधवी मुझे समझाया। आहो, ये बताने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है माधवी, मुझे बताने दो प्लीज। मुझे बताने दो माधवी। क्या बात? माधवी ने मुझे समझाया कि मैं सेक्रेटरी से कभी शिक्षक बन जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, और वो भी कड़क शिक्षक। मतलब मैं सोसाइटी का कारोबार एकदम कड़क शिक्षक की तरह चलाता हूँ। मतलब जैसे स्कूल में बच्चों को कैसे रूल्स तोड़ने पर पनिशमेंट दी जाती है, वैसे ही मैं भी यहाँ पे सोसाइटी के नियम तोड़ने पर सोसाइटी के लोगों को फाइन लगाता हूँ। जैसे बच्चे स्कूल में फीस भरते हैं वैसे मैं सोसाइटी के लोगों से मेंटेनेंस कलेक्ट करता हूँ। लेकिन जैसे बच्चों को स्कूल में धमाल मस्ती करवाई जाती है, पिकनिक पर लेके जाते हैं, वैसे मैंने कभी सोसाइटी के लोगों को कुछ दिया ही नहीं। मतलब रिटर्न गिफ्ट दिया ही नहीं, धमाल मस्ती करवाई ही नहीं। सच में माधवी, इसका एहसास दिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू बोल रहे हो मुझे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बोलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बराबर है भिंडी मास्टर, बराबर है। और माधवी बेटा, तू तो नसीबदार है कि तेरा पति तुझे थैंक यू कह रहा है। बाकी आजकल के पति अपनी पत्नी को थैंक यू कहते कहाँ है? अरे पत्नी को थैंक यू कहने से लग्न जीवन की खुशियां हमेशा बनी रहती है। तुझे पता है भिंडी मास्टर, मैं भी जेठिया की माँ को रोज एक बार थैंक यू जरूर कहता था। कहूं छू सांभळो छो, तुम्हारो खूब खूब आभार। और ये सुनते ही वो मीठा सा हंस देती थी, मानो कि मुझसे कह रही हो कि आपके थैंक यू कहने से मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो गई। कितनी गोड़ी। अरे मैं तो कहता हूँ हर पति को अपनी पत्नी को थैंक यू कहना ही चाहिए। जी हाँ। दया, थैंक यू, तारो खूब खूब आभार। कोमल, कोमल, थैंक यू वेरी मच। वेलकम हंस। अरे बबीता, बबीता, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कितनी छान। अंजलि, अब मैं क्या कहूँ, असल में पत्नी जो पतियों के लिए करती है भाव इतना बड़ा है कि उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। स्टिल थैंक यू। यू वेलकम। और रोशन माय डार्लिंग, थैंक यू है जी। लव यू। लव यू टू। और वंस अगेन इस आयोजन के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है माधवी, थैंक यू वेरी मच। भिड़े, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे भी माधवी भाभी का ही हाथ है। सही बात है। लेकिन मेहता साहब, भिड़े भाई के लिए ये कहावत बदलनी पड़ेगी। क्यों? भिड़े भाई की सफलता के पीछे पूरे के पूरे भिड़े बहन है, सिर्फ उनका हाथ नहीं है। टप्पू के पापा, अब भिड़े बहन के लिए भी वो विजय असो वाला बोलिए। हाँ बराबर, जरूर जरूर जरूर। अरे नहीं, हाँ। गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांची सौभाग्यवंती माधवीबेन आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा भिड़े भाई, अब और कोई सरप्राइज तो नहीं है ना? हाँ भाई, कल सुबह ये सरप्राइज मत देना कि सेलिब्रेशन में बहुत खर्चा हो गया इसलिए मेंटेनेंस बढ़ा दिया है। नहीं, मेंटेनेंस तो बढ़ेगा, लेकिन
पोपटलाल सिर्फ तुम्हारे फ्लैट का। क्यों क्यों भाई, क्यों सिर्फ मेरे फ्लैट का क्यों? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। एक मिनट, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज का इस सरप्राइज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अभी घर पे चलते हैं और सो जाते हैं। शुभ रात्रि। चलो 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 चलो। सोनू, जरा रोशन भाभी के घर जाकर अपने घर की चाबी लेके आना प्लीज। हाँ माधवी भाभी, देती हूँ, पर मेरे घर की चाबी बबीता जी के घर पे है। हाँ रोशन भाभी, एक्चुअली मेरे घर की चाबी कोमल भाभी के पास है। या राइट, बबीता की चाबी मेरे पास है और मेरी चाबी अंजलि भाभी के पास है। हाँ 1 मिनट देती हूँ कोमल भाभी, क्योंकि मेरे घर की चाबी दया भाभी के पास है। अरे क्या आप लोग चाबी का खो खो खेल रहे हैं? जेठा भाई सब सॉर्ट आउट हो गया। मेरे घर की चाबी दया भाभी के पास है, तो जैसे ही दया भाभी मुझे चाबी देगी तो मैं घर खोल के कोमल भाभी को चाबी दे दूंगी। हाँ, और मुझे चाबी मिलते ही मैं बबीता की चाबी दे दूंगी। और मुझे चाबी मिलती रोशन भाभी, मैं आपको चाबी दे दूंगी। मुझे जैसे ही चाबी मिल जाएगी आपको आपकी चाबी मिल जाएगी। तो दया भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। हाँ दया, घर का दरवाजा खोल तो ही बाकी सबके घर के दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि सबकी चाबी दया भाभी। हाँ बराबर, जा दया, घर खोल जा। अरे टप्पू के पापा, हमारे घर की चाबी मेरे पास कहाँ है? तूने हमारे घर की चाबी घुमा दी और तू हंस रही है? हंस क्या कह रही है? ये क्या तरीका है दया? यहाँ सब अटक गए भाई। मुझे लगता है हाँ, गरबा खेलते खेलते तूने गिरा दी होगी। इतनी भी क्या मशगूल हो जाती है तू गरबा खेलने में। चाबी तूने घुमा दी। ढूंढो भाई ढूंढो, यहीं कहीं होगी। ढूंढो भाई ढूंढो, सब लोग ढूंढो। अरे रुकिए चाबी। हाँ मिल गई भाई, मिल गई। ढूंढने की जरूरत नहीं, मिल गई। लौकर चाबी दे दे। जा खोल। अरे नहीं, चाबी मिली नहीं है। अरे तो फिर हम सबको ढूंढने से रोका क्यों? टप्पू के पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाबी मेरे पास थी ही कहाँ? तो किसके पास थी? आपके पास। चाबी तेरे पास है और तू बहू पे चिल्ला रहा है? तूने मुझे चाबी कब दी? टप्पू के पापा, सुबह मैंने आपको सिर्फ चाबी नहीं, ताला भी दिया था, याद कीजिए। टप्पू के पापा चलिए, ताला लगाया कि नहीं? एक बार तो लगा दी, और एक बार लगाऊं? चल। अरे बोल भाई, बहू ने तुझे चाबी दी थी या नहीं दी थी? है? अरे तो अब क्या दरवाजा खोल के गृह प्रवेश करने के लिए अच्छे मुहूर्त की राह देख रहा है? दरवाजा खोल ले भाई। अरे जेठालाल चाबी निकालो भाई, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ पर चाबी। अरे जेठालाल क्या चाबी का जाप लगा रखा है भाई? जल्दी से चाबी निकालो ताकि सबके घर के ताले खुल जाए। हाँ, सही बात है, बहुत थक गए। पर चाबी तो नहीं है। नहीं है मतलब? भाई जरा ठीक से चेक कीजिए, आपकी जेब में ही होगी चाबी। हाँ। नहीं, पॉकेट में देखा लेकिन पॉकेट मेरा फटा हुआ है। क्या? ये फट गई है। कल्याण, अक्सर लोग कमरों में बंद होते हैं और चाबी खो जाती है, लेकिन ऐसा आपने कभी सुना कि लोग बाहर हो और चाबी खो गई हो? गोकुलधाम में यही तो हुआ है। सारे के सारे लोग अपने घरों के बाहर है और उनके घरों की चाबी खो चुकी है। भाई गोकुलधाम 8वां अजूबा है, यहाँ के लोग अजूबे हैं और उनकी समस्याएं तो अजूबी हैं ही साहब। अब देखिए ना, हर आदमी ने अपने घर की चाबी पड़ोसी को दे रखी है और सबकी चाबियां एक दूसरे के घर। अब जेठालाल का घर जब तक नहीं खुलता तो बाकी किसी के भी घर खुलना नामुमकिन है। अब देखना यह है कि ये चाबी जो जेठालाल की खो गई है, आखिर ये चाबी है कहाँ गिरी, किसे मिलेगी? भाई ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ये चाबी नहीं मिली तो किसी का घर नहीं खुलेगा। लेकिन हम जानते हैं आपके घरों में हंसी लाने के लिए एक चाबी हमारे पास है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड इस चाबी से आपके घरों में ठाके खुलेंगे। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे जेठिया, बहुत तूने जेठे को चाबी क्यों दी? चाबी तेरे पास ही रखनी चाहिए थी। हाँ
ये हाँ वाली चुप रहे, गलती तेरी है, बहू को क्या हाँ बोल रहा है? अरे मेरे पेंट की जेब फटी हुई, उसमें मेरी क्या गलती बापूजी? मैंने भी अपने घर की चाबी दया भाभी को दी है। जेठालाल दूसरे भी सारे पाकड़े देख लो, कहीं उसमें तो चाबी नहीं है। अरे भाई मुझे याद आ गया, मैंने चाबी इसी जेब में रखी थी। अब ये जेब में चाबी नहीं है, जेब फटी हुई है, और चाबी क्या अपने आप दूसरे जेब में से घूमने के लिए थोड़ी जाएगी? जेठालाल कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे क्या बात कर रहे हो भिड़े, आज पूरा दिन तुमने हम सबको इतना मजाक करवाया, अब सबके साथ मैं ऐसा गंदा मजाक थोड़ी करूंगा। अरे पापा, मुझे लगता है चाबी कहीं गिर गई है। लगता है क्या? लगता है क्या? ये फटी हुई है तो चाबी गिर ही जाएगी ना? कहाँ गिर गई है? अरे भाई पता होता कि कहाँ गिर गई है तो वहाँ जाकर चाबी लेकर आते ना, यहाँ खड़े रहकर चर्चा थोड़ी करते। कहाँ होगी चाबी, कहाँ गिरी होगी, क्या करे अभी, वहाँ जाए ना जाए, ऐसे चर्चा थोड़ी करते। बहू तूने जेठिया को चाबी दी क्यों? हाँ ये तू चुप है, गलती तेरी है, तू क्या बार बार बहू को हाँ हाँ कर रहा है? अरे मेरी कैसे गलती बापूजी, गलती तो दया की है ना। उसने मुझे पैंट पहनने को दिया तो उसको चेक करके देना चाहिए ना कि जेब फटी हुई है कि नहीं फटी हुई है। अगर फटी हुई है तो वो सिलाई करके देना चाहिए ना। पैंट तेरी, पैंट तो तू है और जेब चेक करे बहू। अरे बहू को कैसे पता चलेगा कि तेरी पैंट की जेब फटी हुई है? चल बहू को सॉरी बोल। नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने अभी अभी थैंक यू बोला, अब सॉरी बोलेंगे तो कैसा लगेगा? मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, चाबी मिल जाएगी बापूजी। कैसे मिलेगा चाबी? जेठालाल तुमने तो हम सबको मुसीबत में डाल दिया। अरे अय्यर, इसमें जेठा जी की क्या गलती है? अब उन्होंने चाबी खोई है तो वो अपने घर के खोए है ना। उनको ये थोड़ी पता था कि हमने अपने अपने घर की चाबी एक दूसरे के घर पे रखी है। वाह वाह बबीता जी, वाह बराबर है बबीता जी। माधवी लेकिन अपने घर की चाबी तुम्हारे पर्स में होती है ना हमेशा? पर काय साला पूरा दिन हम लोग बाहर घूमने वाले थे ना, तो मुझे लगा रोशन भाभी के घर पे रखूंगी तो थोड़ा सेफ रहेगी, इसीलिए दी। अरे मेरे ख्याल से अभी आप ये सब बातें छोड़िए। जेठालाल तुम ये याद करने की कोशिश करो कि आखिरी बार तुमने चाबी कब देखी थी? ताला मारते वक्त। नहीं, ताला लगाते वक्त तो निश्चित तौर पे तुमने चाबी देखी होगी, लेकिन जेठालाल याद करने की कोशिश करो कि जब ताला लगा के घर से निकले, जब हम बस में गए और इतनी जगह घूमने गए, इस बीच में अनायासी कोइंसिडेंटली, मतलब कई बार हमारा जेब में हाथ चला जाता है, ऐसा तुम्हारा जेब में हाथ चला गया हो और चाबी चेक हो गई हो कि चाबी जेब में है, ऐसा कहीं हुआ था? हाँ, एक बार मैंने जेब में हाथ डाला था। कब याद कर, कब? कहाँ? सिद्धिविनायक मंदिर में। अरे देवा, सिद्धिविनायक मंदिर में? अभी आधी रात को कहाँ ढूंढने जाएंगे वहाँ पे? नहीं, वहाँ ढूंढने जाने का मतलब ही नहीं है भिड़े, क्योंकि मैंने पीछे की जेब में हाथ डाला था वो पर्स निकालने के लिए, उसमें से पैसे निकाल के मैंने वो सिद्धिविनायक मंदिर में उधर वो दान पेटी में डाला। बाकी भिड़े तूने पूरा दिन इतना मजा करवाया कि जेब में हाथ डालने का मौका ही नहीं दिया। आत्माराम ने तो पूरे दिन का मजा कराया, लेकिन जेठालाल तुमने पूरे मजे का सत्यानाश कर डाला। अरे आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के घर की चाबी खो दी है बबीता जी। हाँ भैया, जस्ट एक मिनट पापा, आपने पॉकेट में चाबी रखी थी और पॉकेट फटी हुई है, इसका मतलब चाबी जब आपने पॉकेट में रखी तभी चाबी गिर गई होगी। मतलब चाबी यहीं कहीं सोसाइटी कंपाउंड में कहीं गिरी होगी। वाह वाह टप्पू, वाह बराबर है, शाबाश टप्पू शाबाश। तो हो सकता है चाबी ऊपर ही गिरी हो, मैं ऊपर देखता हूँ और आप लोग सब इधर ढूंढो। हाँ मैं ऊपर देखता हूँ। आजा। चाबी से सबके ताले खुलेंगे। मिल जाए बस। भाई तो यहाँ तो कोई काम करता। देख मैंने यहाँ ताला मार के चाबी जेब में रखी और फिर यहीं खड़ा था। तू वो कुछ जोक्सर बॉक्सर बोली थी, याद है? चलिए, ताला लगाया कि नहीं? एक बार तो लगा दिया और एक बार लगाओ। चल। हाँ। तो अगर चाबी गिरी होगी तो यहीं कहीं गिरी होगी, लेकिन यहाँ तो कहीं चाबी है नहीं।
क्या कर रहे हैं? जरा संभल के, अभी हाथी के पैरों तले पोपट को चल जाता। सॉरी सॉरी, बहुत थक गया हूं ना तू। नहीं मिली। दिखा बेटा, कुछ दिखा। ये तुम क्या इकट्ठे कर रहे हो यार? अरे अंदर कुछ चाबी होती। अरे इसके अंदर चाबी कैसे होगी भिड़े? अभी पता नहीं, ये भी आप देख सकते हैं ना कहीं भी। अरे वहाँ कहाँ देख रही है दया? अरे हवा से यहाँ वहाँ चली गई हो तो? अरे कोई तूफान थोड़ी आया था कि हवा से चाबी यहाँ वहाँ चली जाए। तूफान तो अभी नीचे आएगा, चलिए चलिए। मिली चाबी मिली? नहीं, ऊपर भी नहीं है। मुझे भी नहीं मिली। नहीं। साइज क्या थी? साइज कुछ जैसे ध्यान है, छोटी बड़ी क्या? चाबी इतनी थी। हाँ, ऊपर ताला लगा है, देखना उसके हिसाब से आइडिया आ जाएगा तुमको क्या साइज थी चाबी। मैं देख लेता हूँ, ताला देख लेता हूँ। थैंक यू पोपट। मिली कहाँ है? अरे क्या क्या? अरे ये तो टाइल चमक रही है, मुझे लगा चाबी है। सॉरी, ढूंढिए ना। पाटी चमक भरली इकडे कधी बसून. लबो लबो लबो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मम्मी मैनू बहुत नींद आ रही है। बस दिकरा 2 मिनट। हाँ, चाबी मिलते ही हम लोग घर जाके सो जाएंगे। हाँ अरे भिड़े, हाँ ऑफिस की चाबी है तेरे पास? अरे नहीं है ना, वो घर पे है। इनकी घर की चाबी मना आज नहीं है। क्यों, लेकिन ऑफिस की चाबी क्यों? अरे नहीं, वो बच्चे बेचारे बहुत थक गए ना, तो क्या ऑफिस की चाबी होती तो कम से कम ऑफिस खोल के वो उधर आराम कर सकते हैं ना, इसके लिए। हाँ वो भी है। लेकिन ऑफिस की एक एक्स्ट्रा चाबी अब्दुल के पास होती है। तो अब्दुल का है। अब्दुल, हाँ एक मिनट। हाँ बेटे भाई, तुम्हारे पास ऑफिस की चाबी है अभी? हाँ है। अरे वाह, दो। ये मैं देता हूँ। सुला दे। ढूंढ भाई ढूंढ। रोशन भाभी, ये ऑफिस की चाबी है, लीजिए। अब वहाँ पे 2-3 दरी पड़ी है, चटाई पड़ी है, तो आप वहाँ पे जाके गोगी को सुला देना। हाँ थैंक यू। हम लोग चाबी ढूंढते हैं। हाँ थैंक यू। तो फैन ऑन कर देना वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। काय मैं लगा हाँ कहाँ गई चाबी? अरे टप्पू गोली, तुम लोग भी जाके ऑफिस में सो जाओ। नहीं अब्दुल भाई, ठीक है, हम लोग को नींद नहीं आ रही है। हाँ। ओ छड़ना पिड़ू, चाबी ढूंढना बंद कर। सोडी, कौन चाबी ढूंढ रहा है भाई? मैं तो थक गया हूँ, इसलिए ऐसा खड़ा हूँ। राहू दे बाबा, राहू दे। कहाँ चली गई चाबी? दो गई। कितना हल्ला गुल्ला करके आए, कितना मस्ती मजाक किया, और यहाँ के चाबी गुम। वाकई अपने गोकुल धाम सोसाइटी दुनिया का 8वां अजूबा है। और नहीं तो क्या, 8वां अजूबा नहीं है तो क्या है? मेरे ख्याल से ऐसी अजीब परिस्थिति तो दुनिया में सिर्फ गोकुल धाम में ही पैदा होती है दोस्तों। हद है यार हमारे महिलाओं की। यहाँ मेरे घर की चाबी तेरे घर की चाबी उसके घर की चाबी इसके घर। ऐसा होता है कभी? सही बात है, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे तो टेंशन हो रही है, कैसे जाएंगे घर। मुझे तो भूख भी लग रही है। आपकी नहीं आती भाई, सबकी हालत खराब हो गई है चाबी ढूंढ के। तो कैसी चाबी कोई है भाई? नेक्स्ट टाइम अगर सारे लोग प्लान करके भी इस तरह से चाबी खोना चाहे ना, तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, हम लोग घर कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, चाबी मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, मैंने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली है। मतलब? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है, साड़ी के पल्लू में गांठ बांधने से हमारी खोई हुई चीज मिल जाती है।
दया भाभी ऐसे साड़ी के पल्लू में गाढ़ बांधने से कैसे चाबी मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकते? चाबी क्यों नहीं मिल सकते? आप हर बात में क्यों नकारात्मक सोचते हैं? मुझे तो लगता है आप ही नहीं चाहते कि चाबी मिले। अरे एक मिनट जेठालाल भाई, एक दूसरे पे ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकालने से क्या होगा? क्या मत निकालिए? कुंठा। कुंठा? कुंठा? मैं तो था मैंने कोई कुंठा नहीं निकाला है। अरे भाई अय्यर, मेरे कहने का मतलब ये कि एक दूसरे पे इस तरह से गुस्सा मत निकालिए। अरे भाई तो सीधी सादी भाषा में बोलिए ना, गुस्सा मत निकालिए। कुंठा फुंटा कहाँ से लेके आए आप? हाँ तो भाई सीधी सीधी भाषा में बोल रहा हूँ कि एक दूसरे पे से गुस्सा मत निकालिए, खींच मत निकालिए और दरवाजा कैसे खोले उसका आइडिया निकालिए। सही बात है। क्यों आप रिटायर हो गए? भाई मैं अकेला ही थोड़ी सोचूंगा, सब मिलके सोचते हैं ना कि क्या किया जाए। क्या सोचे, लिंक ही टूट गया। आइडिया। क्या क्या क्या? आइडिया मिल गया। अरे मिल गया आइडिया। अरे आइडिया ऐसा है कि जब आप लोग हांगकांग गए थे, वहां से आने के बाद में सुंदरलाल आपके घर पर बैठा था जेठालाल, तो फिर हम लोगों ने टप्पू को सीढ़ी से ऊपर भेजा था, राइट? वैसे इस बार वापस हम लोग टप्पू को सीढ़ी से ऊपर भेजते हैं, टप्पू अंदर जाएगा और चाबी लेकर आ जाएगा और तब के ताले की चाबी मिल जाएगी, है ना आइडिया? नहीं 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 अय्यर भाई, उस बार तो टप्पू के पापा भूल से बालकनी का दरवाजा बंद करना भूल गए थे। इस बार तो मैंने खुद 2 बार चेक किया था, वो बालकनी का दरवाजा बंद है। जेठालाल, जैसे दया भाभी ने खिड़की और दरवाजे चेक किए थे, वैसे ही तुम अगर जो अपने पैंट का जेब चेक कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। You are such a careless person. आप तो ऐसा बोल रहे हो कि जीवन में आपसे कभी कोई चाबी खोई नहीं। अरे भाई, हो जाती है गलती इंसान से, मैं भी इंसान हूँ। और मैंने चाबी खोई नहीं है, मेरे पैंट की फटी हुई जेब में से चाबी सड़क के कहीं गिर गई है। जेठालाल भाई अपना तर्क वितर्क बंद करो, ये झगड़ा शांत करो आप लोग, क्योंकि झगड़ा करने से चाबी मिलने वाली नहीं है। तो इनको समझाओ ना, और बहुत होशियारी है ना आपको। आप अपने आप को बहुत बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं, तो आपने अभी तक ऐसा कोई संशोधन क्यों नहीं किया कि बिना चाबी के ताला खुल जाए? क्यों नहीं किया बोलिए? अगर ऐसा संशोधन किया होता तो आज काम आता कि नहीं? रोज रोज ऑफिस जाके पता नहीं क्या करते हैं। क्या करते रहते हैं मतलब? जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, कोई ताला चाबी वाला नहीं हूँ। मैं रॉकेट बनाता हूँ, रॉकेट। हाँ, और फिर रॉकेट बना के ऑफिस में उड़ाते हैं ऐसे, हैं? ऐसे। जेठालाल, दिस इज टू मच। चाचा जी देखिए, तो बापू जी। अरे जेठालाल भाई क्या कर रहे हो आप लोग? बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे पहुंचा रहे हो आप लोग? ये झगड़े का वक्त है, हम लोग किन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हमें अभी ये सोचना है कि हम दरवाजा कैसे खोलें। सही बात है। मिल गया आइडिया। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर भाई को क्यों थैंक यू बोल रही है? अरे ये अय्यर भाई की वजह से ही मुझे ये मस्त आइडिया आया है। टप्पू पापा, अब जरा आपका फोन दीजिए तो। क्यों, किसको लगाना फोन? अरे दीजिए तो सही। अरे देना भाई। नहीं नहीं नहीं, जीजा जी नहीं, मैं बोल रही हूँ वीरा। वीरा, तुम्हारे पास हमारे घर की चाबी है? अच्छा सुन, बात ये है, तो वीरा, तुम अभी चाबी लेके आ सकते हो? अरे क्या बोल रही है? वो अहमदाबाद में या मुंबई है, वहां से कैसे आ सकते चाबी देने? एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ। वीरा कह रहा है कि वो आधे घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। कैसे? वो हेलीकॉप्टर से। वीरा ने कहा कि वो हमारी सोसाइटी का ये टाइल वाला चक्करडा है ना, उसके एकदम बीचों बीच हेलीकॉप्टर उतारेगा। जेठालाल, यहाँ पे हेलीकॉप्टर कैसे उतर सकता है भाई? ये सादा कंपाउंड है रे बाबा, हेलीपैड नहीं है। अरे अगर हेलीपैड हो तो भी ऐसे हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता।
मान लीजिए आपको हेलीकॉप्टर चार्टर करके कहीं ले जाना हो तो पहले तो मिनिस्ट्री की क्लियरेंस लेनी पड़ती है, फिर एटीसी से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बहुत सारे कागजात बनवाने पड़ते हैं। ऐसे भी ऐसे आधी रात को रेजिडेंशियल एरिया में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत मिल ही नहीं सकती, परमिशन मिलेगी नहीं। नहीं मेहता साहब, वो भले ही परमिशन दे, लेकिन सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी में हेलीकॉप्टर लैंड की परमिशन नहीं दूंगा। ओ बराबर है पिड़ू, वेरी गुड। वो हेलीकॉप्टर इतनी आवाज करता है, मेरा गोगी पुत्र सोया हुआ है, वो उठ जाएगा यार। बराबर। हाँ ए भाई तू फोन ला नहीं। हेलो सुंदर, देख भाई, अरे मिल गई चाबी, वाह वाह वाह, थैंक यू। हाँ मिल गई चाबी। हाँ सुंदर, थैंक यू, गुड नाइट। क्या कर रही है तू? बोल तो सही, किसको फोन लगा रही है? वो अहमदाबाद में या मुंबई में है? सुना ना क्या कहा भिड़े ने, क्या कहा मेहता साहब ने? इधर हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। वो हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आता और ये लोग परमिशन नहीं देते तो खर्चा हो जाता ना सुंदर वीरा को। सॉरी। बिना सोचे बस फोन लगा देती है। अब तो मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? किसी डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को ढूंढना पड़ेगा। अब तो वही ताला खोल सकता है भाई। बराबर, बिल्कुल। ये होता है आइडिया। कर रहे। मैं वो नटू काका भागा को फोन लगाता, वो किसी न किसी चाबी वाले को जानते ही होंगे। इतनी रात को कौन सा चाबी वाला मिलेगा? ये देखो कुंती। कुंती? कुंठा। हाँ वही कुंठा निकाला वापस। अय्यर भाई क्या बार हर बात पे कुंठा निकाल रहे हैं भाई, क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं? तो भाई एक पॉजिटिव काम हो रहा है तो करने दीजिए ना। फोन लगे। जिंदगी के दरवाजे पे कई बार समस्याओं के इस तरह के ताले लग जाते हैं कि उनकी चाबी ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। उनकी चाबी ढूंढना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे लोहे के चने चबाना। और चाबी किसके पास मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कोई नहीं जानता। अब जेठालाल को ही लीजिए, जो नटू काका और बाघा उनके लिए हमेशा कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी करते हैं, अब उन्हीं के पास उन्हें अपनी मदद का रास्ता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि नटू काका और बाघा क्या जेठालाल की मदद कर पाते हैं इस कठिन परिस्थितियों में, और जेठालाल की क्या पूरे गोकुलधाम की मदद होगी अगर नटू काका और बाघा चाबी वाले को ढूंढ पाए। अब आधी रात को नटू काका और बाघा के चाबी वाले को ढूंढ पाएंगे? क्या नटू काका और बाघा इस गोकुलधाम सोसाइटी के तारणहार बनेंगे? क्या उनकी वजह से इन घरों के ताले खुलेंगे? भाई जवाब तो बहुत सारे चाहते हैं आप, लेकिन हर जवाब हम देंगे ठहाकों के साथ। मजे लीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.